सुप्रभात के सभी श्रोताओं को रविकांत का नमस्कार। सुप्रभात। क्या खूब कहा गया है, शहीदों की याद में लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर के रक्षक ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह का नाम अनायास ही जुबान पे आ जाता है। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह आजाद हिंदुस्तान के पहले महावीर चक्र विजेता। कल उनका शहीदी दिवस रिवायती जोश जज्बे के साथ जम्मू में मनाया जा रहा है और इस प्रोग्राम का आयोजन J&K एक्स सर्विसेज लीग की जानिब से किया जाता है। इस वक्त श्रोताओं बजरिया टेलीफोन हमारे साथ हैं J&K एक्स सर्विसेज लीग के प्रेसिडेंट मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जम्वाल, अति विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त। जम्वाल साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। हमारे श्रोता और विशेष तौर पर हमारे युवा श्रोता आपसे जानना चाहेंगे कि कल जो हम ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी का शहीदी दिवस जम्मू में मनाने जा रहे हैं, इसके ऊपर आप रोशनी डालिए। हम श्रोताओं को ये बता दें कि मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जम्वाल 94 वर्षीय जनरल जम्वाल महाराजा हरि सिंह जी की फौज में इन्होंने कमीशन प्राप्त किया और इन्हें सौभाग्य प्राप्त है ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी के साथ काम करने का। जी जर्नैल साहब, सबसे पहले तो एक्सेशन डे की आपको मुबारक है। हम एक्सेशन करवाने वाले महाराजा हरि सिंह और ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी को याद करते हैं। ये बिल्कुल ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी की वजह से ही, जिन्होंने 4 दिन पाकिस्तानी फौज को, जो 10,000 फौज लेके मुजफ्फराबाद से अटैक कर रहे थे, 6,000 उड़ी के रास्ते, 2,000 टिटवाल के रास्ते और 2,000 गुलबर्ग के रास्ते, और 10,000 उसी वक्त जम्मू पर अटैक कर रहे थे, जिसमें मीरपुर भी शामिल था, कोटली भी शामिल थी, दुशहरा, पुंछ, रजौरी। ये एक अंग्रेजों की बहुत बड़ी चाल भी थी और बहुत बड़ी ट्रेचरस बात थी हमारी रियासत के साथ। हमें अभी हैरानी लगती है कि हम बचे कैसे। उस वक्त तो हमें कुछ पता नहीं था, अब तो सब पता है किस तरह से अंग्रेजों ने ये साजिश करी थी कि पूरी रियासत को अगर महाराजा हरि सिंह अल्लाह उसका विलय नहीं करते तो हमला करके किस तरह से पाकिस्तान के साथ मिलानी है, ताकि वो चाइना और रशिया के साथ अगली लड़ाइयों में भी लड़ने के काबिल रह सके। ये ग्रेट गेम का ही एक बहुत बड़ा हिस्सा था। बदकिस्मती से जिस तरह से हमारे पूरे भारतवर्ष में सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज के बारे में कुछ पता ही नहीं लगा, हमारे किताबों में तो कुछ रखा ही नहीं था। आगे हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको बाहर निकाला, लाल किला से बताया कि हमारे सुभाष चंद्र बोस की कितनी कुर्बानी थी और आजादी में भी उसका बहुत हिस्सा रहा है। इसी तरह हमें भी ये 72 साल तक, अभी जब से 370 हटा है और हिंदुस्तान में भी, इंडिया में भी कुछ बातें होने लगी है, अब लोगों को पता लग रहा है कि असलियत क्या थी। हमें पता था, मैं जब ये हमला हुआ तो श्रीनगर में था, मैं लेफ्टिनेंट था। जैसे आपने कहा, मुझे बड़ा फख्र है कि मैं महाराजा गुलाब सिंह की फौज का आखिरी जनरल इंडियन आर्मी में से रिटायर हुआ हूँ, मिलिट्री सेक्रेटरी प्रेसिडेंट के साथ। तो मैंने ये सारा कुछ अपनी आंखों से देखा है। मुझे महाराजा हरि सिंह जी ने कमीशन दिया था 10 सितंबर 1947 को, मैं श्रीनगर में था। उसके बाद भी मुझे मौका मिला, महाराजा हरि सिंह जी को 1 महीना मैं उनके पास रहा। मगर क्या महाराजा हरि सिंह 1 महीना रहने पर भी उन्होंने कभी भी नेहरू या शेख अब्दुल्ला या किसी के कोई खिलाफ कभी बात नहीं की। वो जानते थे कि वो कुछ भी कहें तो शायद उसका रियासत के काज को नुकसान पहुंच सकता है। ये इस किस्म के महाराजा हरि सिंह थे हमारे, जिन्होंने उस वक्त जब पाकिस्तान ने हमला कर दिया, और वो हमला तो हम 22 अक्टूबर बोलते हैं, 22 अक्टूबर हमला तो सितंबर में ही शुरू हो गया था, बल्कि कार्रवाई तो 15 अगस्त में ही पुंछ में शुरू हो गई थी। वहां से बॉर्डर से सिख और हिंदुओं को इतना डराया जा रहा था कि वो छोड़ के चले जाएं। क्यों बोलते थे? ये अंग्रेजों की एक पॉलिसी थी, प्लान किया था कि जो फौज कश्मीर में रिजर्व
रिजर्व रखी है मेरी पलटन 9 जम्मू कश्मीर राइफल्स, वो मुजफ्फराबाद के लिए रिजर्व थी। और अगर वो वहाँ पलटन रहती तो मुजफ्फराबाद तो कभी भी पाकिस्तान के हाथ में आ ही नहीं सकता था, महीने भी लगा देते। लेकिन वो चाल थी अंग्रेजों की, उन्होंने इतना प्रेशर डाला पुंछ में हिंदुओं के ऊपर, सिखों के ऊपर कि आप नहीं, अगर फौज मांगेंगे तो आप यहाँ नहीं रह पाओगे। वो पलटन भी वहाँ आ गई 26 अगस्त को, 15 अगस्त के 10 दिन के बाद। इसी की वजह से ये कश्मीर में हमला जितना भी हुआ, जो काम जम्मू कश्मीर रियासत की फौज ने ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के नीचे 22 तारीख से लेकर के 27 सुबह 2 बजे जब उनका एम्बुश में मार्टिरडम हुआ है, 5 दिन वो काम किया है जो वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। जहां कमांडर इन चीफ जम्मू कश्मीर रियासत उस दिन एक आजाद मुल्क था 15 अगस्त से लेकर 22 अक्टूबर तक। ये कमांडर इन चीफ 100-150 डोगरा फौज के साथ 5 दिन लड़ते रहे। एक अपनी कमांडर का काम था। दुनिया में ऐसा नहीं कोई उदाहरण है एक आजाद मुल्क के कमांडर इन चीफ 100 आदमी को लेके 5 दिन भूखे प्यासे लड़ते रहे, रियासत बचा। ये ब्रिगेडियर साहब का, मैंने इसके ऊपर किताब लिखी अभी, क्योंकि लोगों को ये पता नहीं था। और मुझे बहुत इतने ये वेबिनार होते हैं, इतने मुझे रोज यही पूछते थे कि असलियत क्या है, वो मैंने लिख दी है। और अभी महाराजा गुलाब सिंह की जयंती 229वीं 21 तारीख को मनाई है, उसमें महाराजा डॉक्टर करण सिंह जी ने मेरी किताब भी रिलीज की है, वेलर एंड बिट्रेयल, लास्ट मैन लास्ट राउंड, बैटल्स ऑफ ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, द फर्स्ट महावीर चक्र कॉल्ड द सेवियर ऑफ कश्मीर 1947। ये किताब अभी अवेलेबल है। पता नहीं यहाँ के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज भी शायद लेंगे, क्योंकि यहाँ हमारी रियासत में बदकिस्मती से डोगरास के बारे में, डोगरा के इतिहास के बारे में, या हमारे बहादुर जनरल जोरावर सिंह हैं, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह हैं, मेहता बस्ती राम हैं, जनरल बाज सिंह हैं, जनरल होशियारा, क्या कमाल किए हुए हैं, ये वर्ल्ड लीडर्स हैं। इनके बारे में कोई किताब नहीं है किसी डिपार्टमेंट में, सोशल में, पॉलिटिकल साइंस में, इवन डोगरा डिपार्टमेंट में कोई इनके ऊपर किताबें हैं ही नहीं। स्कूलों में कोई किताबें नहीं है हमारी रियासत में। मैं लंदन गया था, वहां मैंने डोगरास के ऊपर एक बात की और उनको जोरावर और ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के बारे में वो कहते हैं जी हम भी अपने जम्मू से पढ़े हैं, एमए किया हुआ है, और वहाँ वो अच्छे रैंक्स में मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के। तो वो मुझे पूछते हैं सर हमें तो कभी किसी ने दिखाया ही नहीं, कितनी फख्र की बात है। तो ये एक बड़ी कमी रह रही थी, मैं महसूस कर रहा था। इस उम्र में भी ये चीज लगा रहा और ये किताब मैंने बना के अभी दे दी है। उम्मीद है लोग पढ़ेंगे। सच है, अगर सच नहीं समझा जाए, सच नहीं बोला जाए तो बहुत नुकसान है। कि एक बात मैं और भी कहना चाहता हूँ कि आजकल जो आप रेडियो पर प्रोग्राम रखा है आजादी का अमृत महोत्सव, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसमें पूरे हिंदुस्तान के जिन्होंने आजादी में शहादतें पाई हैं या काम किए हैं उनको भी हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। हम आ गई तकरीबन आजादी थे, लेकिन उन दिनों हमारी रियासत की जो फौज थी जनरल जोरावर सिंह के नीचे या बाद में, वो अपनी सरहदें बढ़ा रहे थे, लद्दाख फतह करके हिंदुस्तान के साथ मिला रहे थे, गिलगित बल्तिस्तान फतह करके हिंदुस्तान को दिया। कहाँ तक पहुंचाया महाराजा गुलाब सिंह ने, हम पहुंच गए अफगानिस्तान बॉर्डर तक। अलग बात है कि गिलगित बल्तिस्तान भी अंग्रेजों ने हमसे छीन के उनको दे दी, मगर हमारे 101 साल डोगरा राज भी रहा यहाँ। उनमें जो भी शहादतें दी, 5000 तो हमारे लद्दाख में मारे गए, 7-8 हजार हमारे गिलगित बल्तिस्तान और जो भी गिलगित और बूंजी और इस इलाके में इतनी शहादतें दी हैं। उनके लिए हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने 12 मार्च को एक इतना अच्छा फंक्शन ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी के गांव में ही किया और उनकी फैमिली को बुलाया। तो स्टेज के ऊपर उनको पूरी बात बताई कि ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने जो किया, अगर वो नहीं किया होता तो आज रियासत हमारे पास नहीं होती। कि उनकी फैमिली, उनकी बेटी आई थी, उनके ऊपर सर नमा दिया, हमें भी सिखा दिया कि बहादुरों की, शहीदों की कैसे इज्जत की जाती है। हम तो ये हमेशा करते थे। 26 अक्टूबर को एक्सोलस लीग की तरफ से 26 को फंक्शन हो रहा है,
उसमें हम एक सर्वसम्मेलन भी आएंगे। उनमें ये पूरी कहानी सुनाते हैं, हर साल सुनाते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां भूल ना जाएं। खतरे दूर नहीं हुए हैं, अभी चाइना हमारे सर पर आके बैठा है। अभी भी डोगरा लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह से ज्यादा अच्छी मिसाल हमारे लिए या पूरे भारतवर्ष के लिए और नहीं मिल सकती आपको कहीं। जनरल साहब, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो श्रोताओं, सुप्रभात में आज हमारे साथ थे JNK एक्स सर्विसेज लीग के प्रेसिडेंट मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जोंवोल, अति विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त, जो हमें ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी की शहादत के बारे में जानकारी दे रहे थे, जिनका शहीदी दिवस कल 26 अक्टूबर को सिविल सेक्रेटेरिएट के पीछे रोटरी में, जहां उनकी प्रतिमा स्थापित है, वहां मनाया जाएगा। सुप्रभात के आज के अंक में बस इतना ही। रविकांत को इजाजत दें। आप सुनते रहिए आकाशवाणी का जम्मू केंद्र। हैव अ नाइस डे।